हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 16। सो चैप्टर नेम है मेरा गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट, वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम्स। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे मीन्स हम अपने घर से बहुत सारा गार्बेज मीन्स क्या होता है, बहुत सारा कचरा फेंकते हैं घर से, स्कूल से, शॉप्स से एंड ऑफिस से। द ग्रेन्स, पल्सेस, बिस्किट्स, मिल्क और ऑयल परचेज्ड इन शॉप आर पैक्ड इन प्लास्टिक बैग्स और टिन्स। तो आपने देखा जो ग्रेन्स होते हैं या पल्सेस होती हैं, बिस्किट्स या मिल्क के पैकेट्स होते हैं, जो भी आप ऑयल परचेज करते हैं तो या तो उनको प्लास्टिक बैग्स में दिया जाता है और उनको टिन्स में दिया जाता है। ऑल दीज रैपिंग मटेरियल गो आउट एज अ गार्बेज वी समटाइम्स। सो आप जो इसकी रैपिंग होती है उसको आप क्या करते हैं, गार्बेज के लिए फेंक देते हैं। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज्ड एंड ऑफन थ्रोन इनटू द गार्बेज। और भी कई आप और भी कई थिंग्स को क्या करते, परचेज करते हो और उसे एज अ गार्बेज आप उसको यूज करके क्या करते हैं, फेंक देते हैं। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आर डे टू डे एक्टिविटीज़। हमारे डे टू डे लाइफ में आपने देखा है कि बहुत सारा गार्बेज क्या होता है, जनरेट होता है। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड नट शेल्स ऑन पब्लिक प्लेसेस। आपने देखा है कि हम क्या करते हैं, ग्राउंड नट जो मूंगफली के छिलके होते हैं उनको पब्लिक प्लेस पर खा करके फेंक देते हैं। इन बसेस और ट्रेन्स में भी आफ्टर ईटिंग द नट्स। एंड वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। जब आप बस से उतरते हैं तो टिकट जो होता है उसको भी आप उसे फाड़ करके वहीं फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। एक बच्चा अपनी पेंसिल को शार्प कर रहा है मजे के लिए। इफ़ वी मेक बिस्किट्स और स्पिल इंक इन आर नोटबुक। कभी कभी क्या होता है, गलती से हमारी नोटबुक पर कभी इंक फैल जाता है तो आप उसका नोटबुक का पेज फाड़ करके फेंक देते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, आपकी डे टू डे लाइफ में गार्बेज क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। बी टीयर ऑफ द शीट्स एंड थ्रो इट अवे। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्ट सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लॉथ्स, शूज एंड स्लीपर्स। और भी कई तरह का गार्बेज होता है, जैसे कि आपके टूटे हुए खिलौने हो गए, ओल्ड फटे हुए कपड़े हो गए, पुराने कपड़े हो गए, शूज हो गए एंड स्लीपर्स। वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव फ्रॉम आर होम्स एंड सराउंडिंग्स। क्या हो ये, अगर हम ये गार्बेज को अपने घर से नहीं बाहर करें, अपने जो भी सराउंडिंग्स है गार्बेज को इकट्ठा होने दें। हाउ डू यू थिंक, क्या आपने सोचा है, दिस विल हार्म अस, ये हमारे लिए कितना हार्मफुल होगा। व्हेन सफाई कर्मचारी टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स। जब सफाई कर्मचारी बिन्स से, डस्टबिन से कचरा उठा करके ले जाते हैं, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन टू इट। तो वो उस गार्बेज का क्या करते हैं। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि इस गार्बेज से कुछ ऐसा नया क्रिएट किया जाए जो कि हमारे लिए हार्मफुल ना हो। कैन वी कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस एंड एनी वे वी विल लुक फॉर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करेंगे। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूझो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। तो पहेली एंड बूझो के बच्चों को स्कूल के बच्चों को स्कूल के जो बच्चे हैं उसमें पहेली एंड बूझो को एक प्रोजेक्ट मिला है, डीलिंग विद गार्बेज। सो वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ थिंग दे लर्न थ्रू दिस प्रोजेक्ट। सो आइए देखते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट से क्या सीखते हैं। 16.1 डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी collect the garbage in trucks and take it a low lying open area called landfill। तो जो सफाई कर्मचारी होते हैं वो गार्बेज को ट्रक्स में इकट्ठा करके ले जाते हैं और कहाँ डाल देते हैं, लैंडफिल। अब ये लैंडफिल क्या होता है, सो लैंडफिल एक ऐसा एरिया होता है जो एक गड्ढे की तरह है। जैसे जो एक एरिया है, ओपन एरिया है आपका, जो ग्राउंड एरिया है उससे कुछ नीचे जो गड्ढे होंगे उसको आप क्या बोलेंगे, लैंडफिल। There are the part of garbage that can be reused, separated out from one that cannot be used as such। तो उस गार्बेज में कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसको आप रीयूज कर सकते हैं सेपरेट करके, और कुछ ऐसा होता है जिसे आप रीयूज नहीं कर सकते हैं। Does the garbage हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। तो गार्बेज में क्या प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह की यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। द नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट, इट इज दैन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड दैन कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल। सो जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उनको इकट्ठा करके
लैंडफिल में डाल दिया जाता है और एक सॉइल की लेयर से उसे कवर कर दिया जाता है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल, जब आपका लैंडफिल कम्प्लीटली फुल हो जाता है, इट इज़ यूजुअली कवर्ड इनटू अ पार्क फॉर और अ प्ले ग्राउंड। सो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, जब आपका लैंडफिल पूरी तरह से फुल हो जाएगा तो इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है या तो एक पार्क में या फिर एक प्ले ग्राउंड में। एंड फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर्स और सो नो बिल्डिंग्स इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट, और यहाँ पर कोई बिल्डिंग्स आफ्टर 20 ईयर्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज और उसके जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं उनको क्या करते हैं, उनको रीयूज किया जाता है। कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप्ड नियर द लैंडफिल। अब ये जो आपके कंपोस्ट क्या होता है, तो जो लैंडफिल वाला एरिया, वहाँ पर कंपोस्ट मेकिंग एरिया डेवलप किया जाता है। कंपोस्ट मेकिंग एरिया कौन सा होगा, जो आपकी नॉन यूजफुल कंपोनेंट होते हैं उन्हीं से आप क्या तैयार करते हैं, कंपोस्ट। व्हाट इज कंपोस्ट, लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो हम इस कंपोस्ट क्या होता है, इस कंपोस्ट को एक्टिविटी 1 के थ्रू समझेंगे। सो एक्टिविटी 1 क्या है आपका कि कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज थ्रोन इनटू द डस्टबिन। सो आप अपने घर से गार्बेज को कलेक्ट करिए, फेंकने से, डस्टबिन में फेंकने से पहले इस गार्बेज में से जो भी उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर लीजिए, सेपरेट इनटू 2 ग्रुप्स सो दैट दे हैव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। मीन्स जो आपका गार्बेज घर से निकला हुआ जो भी कचरा है उसको आप डिवाइड कर लीजिए ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। सो आइए देखते हैं ग्रुप 1 में कौन सा तरह का गार्बेज कलेक्ट किया जाएगा। गार्बेज फ्रॉम द किचन, जो आपके किचन से लाइक फ्रूट के जो पील्स होते हैं, वेजिटेबल्स पील्स होते हैं, एग शेल्स होते हैं, वेस्ट फूड होता है, टी लीव्स होती हैं, इंक्लूड न्यूज़पेपर, ड्राई लीव्स एंड पेपर बैग्स इन दिस ग्रुप। सो आपको ग्रुप 1 में ये मटेरियल्स को इंक्लूड करना है। एंड ग्रुप 2 में क्या लेना है आपको, जो कि आपके यूजफुल कंपोनेंट्स हैं जिनसे आप कंपोस्ट नहीं बना सकते, जैसे फॉर एग्जांपल पीस ऑफ क्लॉथ हो गया, पॉलीथिन बैग्स हो गए, ब्रोकन ग्लास हो गया, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। नाउ डिवाइड द कंटेंट्स ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। सो अब हीप्स मीन्स होता है ढेर, मीन्स आपका जो ईच ग्रुप है उसे 2 ग्रुप्स में, 2 हीप्स में डिवाइड कर लीजिए। लेवल दैम, आप उसको क्या लेवल करेंगे, A, B एंड C एंड D। पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप A, ग्रुप 1, आप ग्रुप 1 से एक हीप लीजिए, एक ग्रुप 1 है और ग्रुप 2 है, तो ग्रुप 1 में को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, ग्रुप 2 को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। सो इस तरह से आपके ABCD 4 हीप्स तैयार हो जाएंगे। एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इंटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स, टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। उनको जो आपने 2 हीप्स लिए हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 से, उनको एक प्लास्टिक बैग में रख लीजिए और उसे टाइटली पैक कर दीजिए। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेटेड पिट्स एंड कवर विद द सॉइल। और जो भी आपके चारों हीप्स हैं उसको आप क्या करिए, सेपरेटेड पिट्स मीन्स आप गड्ढे में डाल दीजिए और उसे क्या करिए, सॉइल से कवर कर दीजिए। एंड यू कैन ऑल्सो यूज 4 पॉट्स टू बरी दीज गार्बेज हीप्स। आप इन हीप्स के लिए 4 पॉट्स का भी यूज कर सकते हैं। रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। आप ऑब्जर्व करिए आफ्टर 4 days के बाद कि आपके जो गार्बेज है, जो आपने पिट्स में जो गड्ढे में डाला है उसमें क्या, जो जिसको आपने सॉइल से कवर किया था उसमें क्या चेंजेस देखने को मिला। सो ए ब्लैक कलर एंड नो फॉल स्मेल इंडिकेट। सो एक जो आपका ए ग्रुप था उसका 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे ना, A, B एंड C, D। सो ए ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो गया, नो फॉल स्मेल इंडिकेट, इसमें कोई स्मेल नहीं आ रही है। दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट, मीन्स आपका जो गार्बेज है वो कम्प्लीटली क्या हो गया, रॉट कर गया। एंड पुट द हीप्स अगेन इन दिस पिट एंड द कवर विद सॉइल। इसको फिर आप सॉइल से कवर कर दीजिए। एंड ऑब्जर्व अगेन आफ्टर एवरी 2 days। अब आप ऑब्जर्व करेंगे आफ्टर 2 days। एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन एज सजेस्टेड द गार्बेज। और जो भी आपने ऑब्जर्व किया उसको टेबल में आपको नोट करना है। सो आपके यहाँ पे कुछ 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इन्हीं 4 में से आपको उसमें कुछ चेंजेस देखने मिलेगा, जैसे रॉट कम्प्लीटली एंड नॉट स्मेल, कम्प्लीटली रॉट कर गया होगा और कोई स्मेल नहीं आ रही होगी गार्बेज में। रॉट ओनली पार्शियली, या फिर वो पार्शियली रॉट किया होगा। थर्ड है आपका रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्टिल स्मेल बैड। अब आपका क्या, कम्प्लीटली रॉट तो कर गया बट उसमें से स्मेल कैसी आ रही है, बहुत बैड स्मेल आ रही है। एंड फोर्थ है नॉट चेंज एट ऑल, कोई चेंज ही नहीं हुआ। सो गार्बेज इन विच हीप्स वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। सो आपका जो गार्बेज है इनमें से कौन सा हीप्स रॉट करा है और कौन सा नहीं करा है, सो आपको उसको टेबल में नोट करना है। एंटर ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4 इन द कॉलम ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। सो आपको यहाँ टेबल दी गई है, आपको इस टेबल में अपना ऑब्जर्वेशंस नोट करना है।
ठीक है। ये आपका गार्बेज हीप से ABCD आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 6 डेज, आफ्टर 2 वीक्स एंड आफ्टर 4 वीक्स। इस तरह से आपको अपने गार्बेज को ऑब्जर्व करना है। इफ़ यू मेक एनी अदर ऑब्जर्वेशंस डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज डाउन इन योर नोटबुक। अगर आपको किसी और तरह का ऑब्जर्वेशन दिख रहा है तो आप उसको भी अपनी नोटबुक में नोट करिए। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। ना तो उस गार्बेज को आप रिमूव करिए ना उसे बर्न करिए जब तक कि वो रॉट नहीं कर रहा है। इफ़ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्मेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट। अगर आपका गार्बेज पूरी तरह से रॉट कर गया और कोई स्मेल भी नहीं आ रही है तो आप उसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर तो जो आपका जो कंपोस्ट तैयार हुआ है, जो गार्बेज से जो कंपोस्ट बना है, आप वो उसको वहाँ यूज़ कर सकते हैं जहाँ आपको अपना फेवरेट प्लांट लगाना है। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द प्लांट, जो कि प्लांट को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड from this activity that something in the garbage rot, they form manure which is used for the plant. So आपने जो भी इस एक्टिविटी में अपने गार्बेज से जो भी आपने गार्बेज को रॉट करके देखा वो आपके प्लांट के लिए एक तरह से मैन्योर न्यूट्रिएंट्स का काम करेगा। द रॉटिंग एंड द कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल्स इनटू मैन्योर इज कॉल्ड दी कंपोस्टिंग। सो आपका ये जो तैयार हुआ उसको आप क्या बोलेंगे, जो गार्बेज आपका रॉट कर गया, कोई स्मेल नहीं आ रही है और प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, तो इसी को आप क्या बोलेंगे, कंपोस्टिंग। और ये कंपोस्ट किससे तैयार किया जाता है, जो आपके क्या होते हैं, जो नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, मींस जिन्हें आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। इन सम सिटीज़ एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज़, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड्स ऑफ गार्बेज। जो मीन्स कई कई सिटीज़ में और टाउन्स में आप देखेंगे कि वो दो तरह के डस्टबिन प्रोवाइड करते हैं गार्बेज को कलेक्ट करने के लिए। एक होता है आपका ब्लू कलर का और एक होता है आपका ग्रीन कलर का। सो ब्लू कलर में वो गार्बेज कलेक्ट किया जाता है जिससे आप यूज़ करेंगे दोबारा, रीयूज्ड गार्बेज मीन्स। और ग्रीन कलर का डस्टबिन आपका इस तरह का गार्बेज कलेक्ट करता है जिसे आप उसे यूज़ नहीं कर सकते, उससे आप क्या तैयार करेंगे, कंपोस्ट। सो यूजुअली वन इज colored blue and the other green. The blue bins is for material that can be used again, such as plastics, metals and glass. Did you notice that these are the materials that do not rot in the garbage heaps? The green bins are for collecting kitchen and other plants or animal waste. So green bins में आप क्या करेंगे, जो किचन का मटेरियल जो भी आपने कलेक्ट किया है गार्बेज के फॉर्म में उसको डालेंगे। You may have noticed that this types of waste rot completely when buried in the soil. So आप देखेंगे इस तरह के गार्बेज को जो ग्रीन कलर के डस्टबिन में कलेक्ट किया गया है वो आपके क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सॉइल में रॉट कर जाएगा। Do you see why it is necessary for us to separate waste into two groups as वी डिड इन एक्टिविटी 1 बिफोर वी थ्रो इट। तो आपने देखा कि हमने एक्टिविटी में गार्बेज को 2 ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया था, क्योंकि उसमें कुछ नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स थे और कुछ यूजफुल कंपोनेंट थे। हैव यू नोटिस गार्बेज हीप्स और ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड, मोस्ट ऑफ द टाइम देयर आर बर्न। आपने देखा है कि रोड साइड कई सारे ड्राई लीव्स पड़ी होती हैं और उनको क्या कर देते हैं, जला दिया जाता है। तो वो उससे जो गैस रिलीज होती है, गैस निकलती है, वो हम लोग के लिए, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स के लिए क्या होती है, काफ़ी हार्मफुल होती है। So these are burned. Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of the plant in their field after harvesting. जला दिया जाता है, मीन्स जब क्रॉप्स को हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूस स्मोक एंड गैसेज दैट आर हार्मफुल टू आवर हेल्थ। तो इनसे जो स्मोक या जो गैसेज रिलीज होती है वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। एंड वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस। These waste could be converted into useful compost. तो इसको जलाने से हमें क्या करना चाहिए, इसको आपको बर्न नहीं करना चाहिए बल्कि आपको इसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। Here are some of the observations and thought noted by पहेली एंड बूजो फ्रॉम देयर प्रोजेक्ट डीलिंग विद गार्बेज। तो यहाँ पर पहेली एंड बूजो ने जो अपना प्रोजेक्ट था डीलिंग विद गार्बेज, उनके जो भी थॉट्स थे, उन्होंने जो भी ऑब्जर्व किया, आइए देखते हैं। नॉट थेफ्ट रियली शी मस्ट हैव मीन्ट इलीगल। जो पहेली है वो क्या कह रही है कि नॉट थेफ्ट रियली शी मस्ट हैव मीन्ट इलीगल। ये शी वांटेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स।
गवर्नमेंट को इसके अगेंस्ट में एक रूल बनाना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए कि बर्निंग ऑफ लीव्स को रोका जाए एंड अदर प्लांट्स वेस्ट एनीवेयर इन इंडिया। नेक्स्ट है मेरा वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, आइए देखते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट बाई सप्लाइंग दैम विथ कंपोस्ट। तो हम अब पौधों के अच्छे दोस्त हो सकते हैं अगर हम उन्हें क्या प्रोवाइड करें, कंपोस्ट दें। एंड वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड टू आवर सेल्फ बाई मेकिंग कंपोस्ट। हम खुद के भी अच्छे दोस्त हो सकते हैं अगर हम क्या करें, कंपोस्ट को बनाएं। सो टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म आर कॉल्ड फार्मर फ्रेंड्स। तो अपने फ्रेंड से बात करके पता करिए, डू यू नो दैट द अर्थवर्म जो होते हैं ना वो फार्मर्स के अच्छे फ्रेंड होते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग। सो आइए हम फाइंड करते हैं कि हाउ अ टाइप ऑफ जो अर्थवर्म होते हैं उनमें से कुछ को आप क्या बोलते हो। जो अर्थवर्म की एक वैरायटी होती है उसे क्या बोलते हैं आप, रेड वर्म इज यूज फॉर कंपोस्टिंग। इनका यूज किया जाता है कंपोस्टिंग बनाने में। एंड दिस मैथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेड वर्म। जब आप कंपोस्ट तैयार करते हैं किसकी हेल्प से, रेड वर्म की हेल्प से, तो आप इसे क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, तो वर्मी कंपोस्ट जो कंपोस्ट आप रेड वर्म की हेल्प से तैयार करते हैं, एक ऐसा कंपोस्ट जिससे आप किसका यूज करके बना रहे हैं, रेड वर्म का। सो इस तरह के कंपोस्ट को आप क्या बोलेंगे, वर्मी कंपोस्टिंग। एंड वी कैन ट्राई टू मेक मैन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल। सो आइए स्कूल में हम ट्राई करते हैं कि वर्मी कंपोस्टिंग कैसे तैयार की जाती है। एक्टिविटी नंबर 2, लेट अस डिग अ पिट अबाउट 30 सेंटीमीटर डीप और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस। सो आप एक गड्ढा 3 सेंटीमीटर गहरा खोदिए या फिर एक वुडन बॉक्स ले लीजिए, उसी प्लेस पर एक वुडन बॉक्स भी रख सकते हैं। विच इज़ नीदर टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। ना तो वो ज़्यादा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ठंडा। वॉट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट। यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं जाए। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर आवर रेड वर्म्स इन पिट और द बॉक्स। सो हम एक कंफर्टेबल अपने घर पर रेड वर्म से उसी गड्ढे में या उस बॉक्स में आप रेड वर्म से क्या तैयार कर सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट। स्प्रेड अ नेट और अ चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट। या तो आप पिट पर क्या करिए, एक नेट और चिकन की एक मैश को बिछा दीजिए, और या फिर उस बॉक्स में यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 और 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड भी। 1 से 2 सेंटीमीटर थिक क्या डाल सकते हैं, वहाँ पे सैंड भी डाल सकते हैं अल्टरनेटिव। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल्स डालिए, वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट डालिए एंड ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड, और इस लेयर को आप सैंड से कवर कर दीजिए। वन कैन ऑल्सो यूज ग्रीन leaves, piece of dry stalks of plant, husk or piece of newspaper or cardboard or spread over the layer of sand. However, shiny और प्लास्टिक कोटेड पेपर शुड नॉट बी यूज्ड। आप ध्यान रखिए कि इसमें आप वेजिटेबल्स के पील्स और फ्रूट के पील्स तो यूज़ कर सकते हैं, बट शाइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज़ नहीं करना है। फॉर दिस पर्पज ड्राइड एनिमल डंग का कुड ऑल्सो बी यूज। आप यूज़ कर सकते हैं एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और अ वायर मैश। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्प्रिंकल होम सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट। आपको आप इस पर थोड़ा सा पानी डालना है जो आपकी लेयर है। टेक केयर, डू नॉट यूज एक्सेस ऑफ वाटर। ध्यान रहे कि ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, कीप दिस लेयर लूज। थोड़ा सा इस लेयर को लूज रखिए सो दैट इट हैज़ सफिशियंट एयर एंड मॉइस्चर, जिससे अंदर सफिशियंट एयर और मॉइस्चर एंटर कर सके। नाउ योर पिट इज रेडी टू वेलकम द रेड वर्म। अब आपका पिट ये तैयार हो गया किसके लिए, रेड वर्म के लिए। अब थोड़े से क्या करना है आपको, बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट दैम इन योर पिट। आप कुछ रेड वर्म खरीद के लाइए